देखिए, आज एक अभियान था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिलों में, उनकी दशा और दिशा कैसी है, उनकी हालत कैसी है, ये उत्तर प्रदेश के लोग देखें। संवाददाताओं ने देखा कहीं भूसैला, कहीं तबेला, कहीं गाय बंधी है, कहीं गोबर पथ रहा है और कहीं बिल्डिंग गिर रही है, जर्जर है, कहीं डॉक्टर महीनों से नहीं आया है, कहीं कोई इंतजाम नहीं। करोड़ों अरबों रुपए इन इंफ्रास्ट्रक्चरों पर सरकारों ने खर्च किए थे, लेकिन इनका उपयोग नहीं हुआ। आज जब आंधी आई, महामारी आई, तूफान आया, लोग मर गए, ये बिल्डिंगें जर्जर बनी खड़ी रहीं, कोई उपयोग इनका हो नहीं पाया। बहुत सारे भवन ऐसे रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस सरकार के कार्यकाल में जिसकी असफलताओं से हजारों लाखों लोग मर गए, उसको अपनी तारीफ के सिवा कुछ दूसरा सुझाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आज मौतों के आंकड़ों की खातिर रामनामी तक लोगों के ऊपर से खिंचवा ली, लेकिन भाई जो आपका सरकारी आंकड़ा है उसके तुलना में ग्राम पंचायतों से, नगर निगमों से जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं मौतों के, उनमें 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक का अंतर क्यों है? ये सब राजनीतिक बातें कुमार विश्वास नहीं कह सकते थे, किसी को सीधे ब्लेम नहीं करते थे, वो अपनी पीड़ा बता रहे थे और हम लोगों ने सुना। ईश्वर ने उनको सक्षम बनाया है, देश दुनिया में उनका नाम बनाया है, उनके आह्वान पर लाखों लोग जुट जाते हैं। कुमार विश्वास इस देश के सबसे बड़े कवि हैं, करोड़ों करोड़ लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी कविताओं से प्रभावित है। लेकिन जीवन की जितनी सच्चाई आज उस व्यक्ति ने बताई, सरकार के मंत्री और सरकार के अफसर उस पर कुछ अमल करते तो एक एक गांव में हजारों हजार लोगों को मदद होती। लेकिन इस सरकार के अहंकार ने उनके मंत्रियों को भी विवश कर दिया। वो अफसरों के आगे बौने हो गए और चाह कर भी लोगों की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना काल में कोई घर से निकल नहीं सकता था, संचार माध्यम से ही वो जो कर सकता था, और ऐसे में अफसरों ने उनके फोन नहीं उठाए। तो ये तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद के परिवार के लोग मरे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को जिनको कुछ नहीं मिला, उनको अगर ये इलाज दे देते 4 साल में, तो कम से कम अगले चुनाव में कहते कि भैया हमारा बेटा या हमारी माँ, हमारी पत्नी बीमार थी, हमने फोन किया, हमें बेड मिल गया था, उनकी वजह से आज हमारे बच्चों का जीवन। आपने सुना डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि जनता चुनाव में ये सब बात भूल जाएगी। हाँ, भूल तो जाएगी, उसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, बहुत शानदार बात कही। क्योंकि भाई जब हम बेरोजगारी भूल सकते हैं, जब हम भुखमरी भूल सकते हैं, महामारी भूल सकते हैं, वोट के खातिर इस दुनिया में लोग अपने माँ बाप के आदेश को भूल जाते हैं, पैसा, दारू, मुर्गा, तमाम चीज़ें। तो हम तो अवसरवादी लोग हैं इस समाज में, है ना। जहाँ कहते हैं कि जहाँ माल बटे वहाँ टूट पड़ो, जहाँ मार पड़े हुआ भाग चलो। हिंदुस्तानी तो इसमें एक्सपर्ट हैं। जहाँ मुफ्त के मिले हुआ टूट पड़ो। तो ये तो आप 4 महीने बाद भूल गए लोग। पहली लहर में जब हजार किलोमीटर पैदल चल के आए थे, साइकिल चला कर आए थे, कट गए, मर गए, चप्पलें टूट गई। लोग, आपने भी कई बोरा चप्पल बंटवाई थी शहीद पथ पर, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, था ही नहीं कुछ, लेकिन भूल गए। और ठीक है भाई, अब राजनीति में जो जीतता है उसी की बात सही है। लेकिन आज जरूरत इस बात की कि सरकार गांवों में जिनके घर में ना कोई रोजगार का साधन है, ना आमदनी का, जिनके पास खाली खेती थी या खेती भी नहीं बहुत लोगों के पास, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, उनको कुछ मदद पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग कितना झकझोरे टीवी पे संवेदनाओं के माध्यम से दिखाएं, ये मंच बहुत बड़ा है। और कुमार विश्वास जैसे लोग और हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनको तो आज उत्तर प्रदेश में लोग इसलिए सुनते हैं कि भैया सरकार से ना मदद मिले तो इनकी दवा से जो सस्ती है। डॉक्टर सूर्यकांत उत्तर प्रदेश में आज सबसे सस्ते डॉक्टर जो दवा उपलब्ध कराने वाले कहे जा सकते हैं, और अचूक नुस्खे हैं इनके। पर कहाँ सरकार तो इनको पूछती भी नहीं। भाई हमने कहा ना कि अब जो लोकप्रिय है सरकार को उससे खतरा भी होता है। डॉक्टर साहब तो गरीबों के, गांवों के, इंसानियत के असली डॉक्टर हैं। भाई 2 रुपए की गोली में जो इलाज कर देगा, तो बड़े बड़े नर्सिंग होम जो लाखों लाख बिल वसूलेंगे कैसे? और इनके साथी इनसे बहुत नाराज हैं जो प्राइवेट अस्पताल खोले हैं।
नहीं डॉक्टर साहब तो देखिए, कह रहे कि तुम 50 रुपये में दवाई कर रहे हो और यहाँ 500 करोड़ का अस्पताल खोल के बैठे हैं। जो सच्चाई है वो डॉक्टर साहब ने बताई। और इस कोरोना काल की एक बहुत बड़ी खोज भी है डॉक्टर सूर्यकांत। ये सही इसको बात है। आने वाली पीढ़ियां और आने वाला वक्त याद रखेगा कि इस प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर था जो लोगों के घर घर पहुंचकर इलाज तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके घर में संचार माध्यमों के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उसके बताए गए नुस्खे, उनके बताए गए प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं वो इतनी अचूक थी कि लाखों करोड़ों जान बची। यहाँ तो ना ऑक्सीजन बच रहा था, ना बेड बच रहा था। आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वक्त में ये भी भूल जाएंगे कि हमारे लोग, रिश्तेदार सड़क पर मर गए, एम्बुलेंस में मर गए, वहाँ वैन में मर गए, हम उनको इलाज नहीं दे पाए। पीड़ा होती है। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं था। बहुत लोग तो एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, गाँव में पेड़ की छाँव में नीचे पड़े रहे, वहीं मर गए। वहाँ अस्पताल जाने की नौबतें नहीं, पता नहीं एडमिट होते कि ना होते। शहरों में लोगों के पास सोर्स है, पैसा भी है, कुछ जुगाड़ हो जाता है, लोग एडमिशन करा लेते हैं। गांव के आदमी के पास ना कोई सिफारिश है, ना पैसा है, वो पीएचसी में एडमिट हो जाए बहुत बड़ी बात है। सीएचसी और जिला अस्पताल तो दूर की चीज़ है। और अगर प्राइवेट में गया तो खेत बाड़ी सब बिक जाए, और जब तक निचोड़ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे महीनों लग जाए। तो दुनिया में जहाँ लोगों के दुखों पर व्यापार करने वाले नर्सिंग होमों ने करोड़ों अरबों बनाए हैं, वहीं लोगों की दुआओं से डॉक्टर सूर्यकांत जैसे सितारे चमक रहे हैं और चमकते जाएंगे। करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। पर सरकार तो कह रही थी हम सबका फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन आज तक वो डेटा नहीं दिया कि कितने प्राइवेट अस्पतालों को रिम्बर्स किया है पैसा। दवा जो न दे पाए, पैरासीटामॉल न गांव पहुंचा पाए, फ्री ट्रीटमेंट तो सब बात की बातें हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार फ्री में किसी कुछ देगी नहीं। फ्री में आपको वोट देना हो तो इनको दे दो। ये कल्याणकारी तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप इनके किसी मंत्री को दाता धर्मी देखा आपने? किसी विधायक ने किसी गांव में जाके जिनके बाप मर गया, जिनकी माँ मर गई, जिनके बच्चे अनाथ हैं, किसी 10-5 हज़ार की आर्थिक मदद करते आपने देखा कहीं टीवी पे, समाचार पत्रों में? कहाँ से आप उम्मीद करते हैं? ये पैसा चुनाव के लिए बचा के रख रहे हैं, आगे भी इनको बहुत बड़े बड़े चुनाव लड़ने हैं और जी बहुत सारी बातें वो कहीं नहीं जाएंगी है ना। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बीजेपी के लोग गाली देते हैं। उनको वो दिन भी याद होगा जब अखिलेश यादव की सरकार में जनता दर्शन में 50-50 लाख 2-2 करोड़ रुपए से लोगों की मदद की जाती थी। गरीबों की, विकलांगों की, जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, तुरंत मदद जनता दर्शन में 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख बीमारी इलाज की जाती थी। ऐसे भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हैं, उसका भी अनुसरण किया जा सकता है। अगर करोड़ 2 करोड़ खजाने से एक दिन में बढ़ जाता है गरीबों में, तो उससे किसी का भले तो हो रहा है। बहुत सारे कल्याण सिंह थे, वो भी करोड़ों रुपया बांटते थे। राजनाथ सिंह थे, वो भी बांटते थे जनता दर्शन लगाकर। अब उस तरह की सरकारें प्रयोग ही नहीं करती। बहरहाल जो सरकार चाहती है उसके मुताबिक तो ना हम आप बोल सकते हैं, ना हम आप नजर आ सकते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, इसी पर आज 4 लाइन पेश करूंगा जी, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। और घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। और फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे। और जिसने लगातार किया हो नजरअंदाज यारो, उसे कुछ याद दिलाएं तो फिर दिलाएं कैसे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक दिन आपको और डॉक्टर कुमार विश्वास को दोनों का शास्त्रार्थ हो जाए। जी बहुत सही हैं? क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस को लेकर स्थितियां फिर बहुत खराब हो रही हैं।